अगर आज आप यह ऑडियो सुन रहे हैं तो शायद आपके भीतर भी कहीं ना कहीं यह थकान है कि मैं जिंदगी भर मेहनत कर रहा हूं, फिर भी चैन क्यों नहीं है। पैसा आते ही खत्म क्यों हो जाता है, और क्यों हर सुबह उठते ही लगता है कि आज फिर वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां, वही डर। अगर यह एहसास आपको छूता है तो यह कहानी आपकी है, क्योंकि यह किताब मेहनत के खिलाफ नहीं है, यह गलत मेहनत के खिलाफ है। यह किताब आलस को नहीं बल्कि समझदारी को महत्व देती है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो कम भागकर सही दिशा में चलता है। हमारे समाज में बचपन से एक बात दिमाग में बैठा दी जाती है, जितना ज्यादा काम करोगे उतने अच्छे इंसान बनोगे। जो आराम करे वह आलसी है, जो देर तक ऑफिस में रुके वही मेहनती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सच होता तो खेत में दिन भर पसीना बहाने वाला किसान सबसे अमीर क्यों नहीं होता। अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो कुली, मजदूर, सफाई कर्मी सबसे ऊपर क्यों नहीं होते। यहीं से यह कहानी एक चुभता हुआ सवाल पूछती है, क्या मेहनत सच में समस्या का समाधान है या हम गलत सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। भारत में एक आम दृश्य है, सुबह 7 बजे ट्रेन में भीड़, चेहरे पर थकान, हाथ में टिफिन, आंखों में डर कि कहीं नौकरी न चली जाए। शाम को वही चेहरे लौटते हैं, थोड़े और थके हुए। साल बीत जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, और एक दिन इंसान समझता है कि उसने जिंदगी को जिया नहीं, बस निभाया है। द लेजी मिलियनेयर इसी डर को पकड़ती है और कहती है, आप थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप थके हुए इसलिए हैं क्योंकि आप गलत तरह से काम कर रहे हैं। यह किताब हमें बताती है कि असली अमीरी का मतलब पैसा नहीं है, असली अमीरी है आजादी। वह आजादी जहां आप चाहें तो काम करें और चाहें तो रुक जाएं, और फिर भी आपकी जिंदगी चलती रहे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आसक्ति ही बंधन है। जब आपकी रोजी रोटी आपके रोज काम करने से बंधी होती है तो आप आजाद नहीं होते, आप मजबूर होते हैं। यह किताब उसी मजबूरी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। महापुरुषों को देखिए, चाणक्य ने कभी खुद युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। क्या वे आलसी थे? नहीं, वे रणनीतिक थे। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, लेकिन फिर जीवन भर खुद को थकाया नहीं। उन्होंने सही दृष्टि पाई। यही दृष्टि इस किताब की आत्मा है। यह कहती है कि मेहनत की पूजा बंद कीजिए और परिणाम देने वाली सोच की पूजा शुरू कीजिए। किताब एक बहुत सरल उदाहरण देती है। एक आदमी रोज मछली पकड़ता है और बेचकर अपना पेट भरता है। दूसरा आदमी मछली पकड़ने का जाल बनाता है और दूसरों को देता है। पहला दिन भर काम करता है, दूसरा एक सिस्टम बनाता है। कुछ समय बाद पहला आदमी बूढ़ा हो जाता है, दूसरा आदमी बैठकर भी कमाता है। यह आलस नहीं है, यह दूरदृष्टि है। हमारे यहाँ पुराने जमींदारों की सोच भी यही थी। जमीन खरीदी, व्यवस्था बनाई, मेहनत दूसरों ने की, अनाज हर साल आता रहा। लेकिन आज हमने उस सोच को लालच कहकर खारिज कर दिया और खुद को हमेशा बिजी रखना वर्च्यू बना लिया। किताब कहती है, बिजी रहना आसान है, प्रोडक्टिव होना कठिन है, और प्रोडक्टिव वही होता है जो भविष्य के लिए सिस्टम बनाता है। यह किताब गिल्ट को भी तोड़ती है। हमें लगता है कि अगर हम आराम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आराम उसका स्वाभाविक परिणाम है। रामायण में देखिए, राम वनवास में थे लेकिन मन शांत था, क्योंकि वे अपने धर्म पर चल रहे थे। थकान शरीर में होती है, बेचैनी मन में। सही रास्ता मन को शांत करता है। द लेजी मिलियनेयर ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए समय बेचते हैं, और जब समय खत्म हो जाता है तो कमाई भी खत्म हो जाती है। यह सबसे बड़ा जाल है। किताब पूछती है, अगर आप 1 महीने काम न करें तो क्या आपकी इनकम भी शून्य हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो आपको मेहनती नहीं बल्कि निर्भर कहा जाएगा। यह किताब आपको नौकरी छोड़ने को नहीं कहती, यह आपको सोच बदलने को कहती है। यह कहती है कि नौकरी से आगे सोचिए, एसेट्स बनाइए, ऐसी चीजें जो एक बार मेहनत मांगें लेकिन बार बार फल दें, जैसे एक किताब, एक कोर्स, एक छोटा बिजनेस, एक किराए की संपत्ति, या कोई ऐसा स्किल जो स्केलेबल हो। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा भी यही थी।
एक गुरु सैकड़ों शिष्यों को ज्ञान देता था। वही ज्ञान सदियों तक चलता था। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां सवाल मेहनत का नहीं, हिम्मत का होता है। अब तक हमने यह समझा कि समस्या आलस नहीं है, समस्या गलत दिशा में की गई मेहनत है। लेकिन जब यह समझ आती है, तभी मन में डर पैदा होता है। वही डर जो कहता है, अगर मैंने यह रास्ता चुना और असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने वही किया जो सब कर रहे हैं, तो कम से कम सुरक्षित तो रहूंगा। द लेजी मिलियनेयर इसी डर की परतें धीरे धीरे खोलती है और दिखाती है कि असली खतरा असफलता नहीं है। असली खतरा है पूरी जिंदगी एक ही जगह फंसे रह जाना। हमारे समाज में रिस्क को हमेशा नकारात्मक रूप में देखा गया है। बचपन से कहा जाता है, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, अच्छी नौकरी पकड़ लो, ईएमआई भरो और भगवान का नाम लो। लेकिन किताब पूछती है, क्या यह सच में सुरक्षा है या सिर्फ एक भ्रम? भारत में कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन फिर भी मानसिक शांति नहीं है? कारण साफ है, सुरक्षा बाहर से नहीं आती, सुरक्षा भीतर से आती है। जब आपकी जिंदगी किसी एक स्रोत पर निर्भर होती है, तो डर बना रहता है। लेकिन जब आपकी कमाई कई रास्तों से आती है, तो मन स्थिर हो जाता है। द लेजी मिलियनेयर बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए सिस्टम्स नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन यह डर ही उन्हें उसी चक्र में फंसाए रखता है। किताब यहां एक सुंदर उदाहरण देती है। सोचिए, एक किसान हर साल बीज बोता है। उसे पता नहीं होता कि बारिश कब होगी, फसल कैसी होगी। फिर भी वह बीज बोता है, क्योंकि उसे यह भरोसा है कि अगर वह बोएगा नहीं तो काटेगा भी नहीं। यही सोच सिस्टम्स बनाने में चाहिए। भारत के इतिहास में देखिए, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय एक दिन में नहीं बने। किसी ने विजन देखा, व्यवस्था बनाई और सदियों तक ज्ञान बहता रहा। क्या उन लोगों को डर नहीं लगा होगा? लगा होगा, लेकिन उन्होंने डर को निर्णय नहीं बनने दिया। यही फर्क है साधारण और असाधारण में। यह किताब गिल्ट की जड़ पर भी वार करती है। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों से ज्यादा आराम में हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। लेकिन किताब कहती है, अगर आपका आराम आपकी समझदारी से आया है, तो वह अपराध नहीं, पुरस्कार है। समस्या तब होती है जब आराम बिना प्रयास के मांगा जाए। लेकिन अगर आपने पहले सही दिशा में मेहनत की है, तो आराम उसका स्वाभाविक परिणाम है। द लेजी मिलियनेयर एक और गहरी मनोवैज्ञानिक बात कहती है। ज्यादातर लोग बिजी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बिजी रहने से उन्हें अपने भीतर झांकने का मौका नहीं मिलता। खाली समय डराता है, क्योंकि खाली समय में सवाल उठते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। इसलिए लोग खुद को काम में डुबो देते हैं। लेकिन किताब कहती है, अगर आप कभी रुकेंगे नहीं, तो आप कभी समझेंगे नहीं। महापुरुषों को देखिए, बुद्ध ने ज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर जीवन भर खुद को थकाया नहीं। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, न अति भोग न अति त्याग। यही संतुलन लेजी मिलियनेयर की आत्मा है। यह न तो आलस का समर्थन करती है, न अंधी मेहनत का। यह समझदारी का रास्ता दिखाती है। यह किताब एसेट्स और इनकम के फर्क को बहुत सरल भाषा में समझाती है। इनकम वह है जो तब तक आती है जब तक आप काम कर रहे हैं। एसेट वह है जो आपके काम करने या ना करने से स्वतंत्र होती है। हमारे यहाँ पुराने समय में लोग कुएं बनवाते थे। एक बार मेहनत, फिर सालों तक पानी। यह भी एक एसेट था। आज के समय में एसेट का रूप बदल गया है, लेकिन सिद्धांत वही है। द लेजी मिलियनेयर यह भी कहती है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास आइडियाज नहीं है, लेकिन सच ये है कि आइडियाज सबके पास होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग आइडियाज को गंभीरता से लेते हैं और कुछ लोग उन्हें बहाने बनाकर छोड़ देते हैं। हर बड़ी चीज एक छोटे विचार से शुरू हुई थी। फर्क सिर्फ यह था कि किसी ने उसे आजमाने की हिम्मत की। यह किताब समाज की कंडीशनिंग को भी उजागर करती है। हमें सिखाया जाता है कि असफलता शर्म की बात है, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे असफलता के दोस्त थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहले प्रयास में सिंहासन पर नहीं बैठाया।
उन्हें कई हार झेलनी पड़ी, लेकिन हर हार ने उन्हें और रणनीतिक बनाया। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है। डर रहेगा, सवाल यह है कि क्या डर आपका मालिक बनेगा या आपका मार्गदर्शक। लेजी मिलियनेयर कहती है, डर को सुनो लेकिन उसे निर्णय मत लेने दो। निर्णय दृष्टि से लो, सुविधा से नहीं। अब कहानी उस आखिरी हिस्से की ओर बढ़ती है जहां इंसान पूरी तरह समझ जाता है कि मेहनत का मतलब खुद को थकाना नहीं है, बल्कि खुद को मुक्त करना है। इस शब्द का अर्थ बदल जाता है और वह बन जाता है समझदारी का प्रतीक। अब कहानी उस अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचती है जहां द लेजी मिलियनेयर सिर्फ पैसे की नहीं, आजादी की परिभाषा बदल देती है। यहां समझ आता है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वह मन की स्थिति में होती है। वह उस पल में होती है जब आप सुबह उठते हैं और आपके भीतर डर नहीं होता कि आज काम नहीं किया तो कल क्या होगा। यह वही अवस्था है जिसे हमारे शास्त्रों में निश्चिंतता कहा गया है, और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। अब तक हमने देखा कि गलत मेहनत कैसे इंसान को थका देती है, कैसे समाज की कंडीशनिंग हमें बिजी रखती है, और कैसे सिस्टम्स बनाकर हम उस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सब करने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ आराम, सिर्फ पैसा? नहीं, किताब यहां बहुत स्पष्ट हो जाती है। अगर आप सिर्फ आराम के लिए सिस्टम्स बना रहे हैं तो आप फिर से उसी जाल में फंस जाएंगे। असली उद्देश्य है इनर फ्रीडम। महापुरुषों की जिंदगी को देखिए। महात्मा गांधी के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे सबसे स्वतंत्र इंसान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी किसी लालच से नहीं चलती थी। उन्होंने कभी दिन रात खुद को थकाया नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वह अर्थ से भरा था। लेजी मिलियनेयर भी यही कहती है कि जब आपका काम आपके मूल्यों से जुड़ जाता है तब थकान बोझ नहीं बनती। यह किताब बताती है कि ज्यादातर लोग पैसे को गोल बना लेते हैं, और जब पैसा गोल बन जाता है तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब पैसा एक टूल बन जाता है तब जिंदगी हल्की हो जाती है। हमारे यहां भी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन विष्णु के चरणों में। यानी धन तभी शुभ है जब वह धर्म से जुड़ा हो। द लेजी मिलियनेयर एक बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक बात कहती है, इंसान को असली खुशी तब मिलती है जब उसके पास 3 चीजें होती हैं: कंट्रोल, चॉइस और कंट्रीब्यूशन। कंट्रोल यानी अपने समय पर नियंत्रण, चॉइस यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना, और कंट्रीब्यूशन यानी दूसरों के जीवन में कुछ जोड़ पाना। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप अमीर हैं, चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी हो। यह किताब यह भी बताती है कि ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि 60 साल की उम्र में जाकर जिंदगी जिएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या तब शरीर साथ देगा? क्या तब मन में वही उत्साह होगा? लेजी मिलियनेयर कहती है, जिंदगी को पोस्टपोन मत करो। अगर आप सही सिस्टम्स बनाते हैं तो आपको जिंदगी जीने के लिए बुजुर्ग होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक भारतीय उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। पुराने समय में साधु संत पहले ही जीवन में वैराग्य पा लेते थे। वे कहते थे कि कल किसने देखा है, इसलिए आज को सही जियो। लेजी मिलियनेयर भी यही कहती है कि भविष्य की सुरक्षा के नाम पर वर्तमान की बलि मत चढ़ाओ। ऐसा काम करो जो भविष्य भी सुरक्षित करे और वर्तमान भी सार्थक बनाए। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि आलस का मतलब काम न करना नहीं है। आलस का मतलब है अनावश्यक काम न करना। वह काम जो सिर्फ ईगो को संतुष्ट करे, समाज को दिखाने के लिए हो, या सिर्फ बिजी रहने का भ्रम पैदा करे। समझदार इंसान वही काम करता है जो परिणाम देता है, बाकी सब छोड़ देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, लेकिन जीवन भर हर चीज में उलझे नहीं रहे। द लेजी मिलियनेयर यह भी सिखाती है कि जब आप सिस्टम्स बनाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अवसर बनाते हैं। एक बिजनेस सिर्फ मालिक को नहीं, कर्मचारियों को भी रोजी देता है। एक किताब सिर्फ लेखक को नहीं, पाठक को भी बदलती है। इसलिए सही सिस्टम सेल्फिश नहीं होते, वे कलेक्टिव ग्रोथ लाते हैं।
यह किताब अंत में हमें एक आईना दिखाती है और पूछती है, क्या आप अपनी जिंदगी को चला रहे हैं या जिंदगी आपको चला रही है? क्या आप दिन के अंत में थके हुए हैं या संतुष्ट? थकान शरीर की हो सकती है, लेकिन संतोष आत्मा का होता है, और वही आत्मा तय करती है कि आप सच में अमीर हैं या नहीं। द लेजी मिलियनेयर का अंतिम संदेश बहुत सरल है। मेहनत को छोड़ो मत, लेकिन आंख बंद करके मेहनत भी मत करो। सोचो, समझो और फिर सही दिशा में काम करो, क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य खुद को जलाना नहीं है, जिंदगी का उद्देश्य खुद को मुक्त करना है। अगर आज इस पूरी कहानी को सुनते हुए आपके भीतर यह एहसास जागा हो कि शायद मैं भी अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का बना सकता हूं, शायद मैं भी गलत मेहनत छोड़कर सही समझदारी अपना सकता हूं, तो वही पल सबसे कीमती है। क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे से एहसास से शुरू होता है। आज नहीं तो कभी नहीं, कल नहीं अभी। याद रखिए, आलस गलत है, लेकिन समझदारी आलस जैसी दिख सकती है। और जो इंसान यह फर्क समझ लेता है, वही असली मायनों में अमीर बनता है। और अगर आप ऐसी ही सोच बदल देने वाली, गहरी और जीवन को नई दिशा देने वाली ऑडियो बुक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत हो। धन्यवाद।